बिल्कुल। बीजेपी कितना कहे कांग्रेस पार्टी के वो सबसे वीक पॉइंट है, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत हथियार भी वही है और कोई है भी नहीं। राजकुमार भाटी, 5 लोग आपके गायब हो गए, बताइए वोटिंग से। चलिए हरिवंश को छोड़ भी देते हैं एक बार, बाकी 5 तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विश्वास हिल रहा है इंडिया में विश्वास कायम है, लेकिन जैसा कि विनोद जी ने नियम बताए कि जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है शुरुआत वही करता है, और लेकिन उन्होंने एक और परंपरा भी बताई कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होने के समय प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं। अब तक परंपरा यही रही है। तो लोकसभा में सवाल तो ये उठना चाहिए था कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, लेकिन लोकसभा में सारी बीजेपी और सारा इंडिया चिल्ला रहा था राहुल गांधी क्यों नहीं है, राहुल गांधी कहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाने अनजाने में राहुल गांधी को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। किसी बड़े नेता के लिए इस तरह की आवाज़ें उठती हैं, इस तरह के नारे लगते हैं, वो कहाँ हैं। तो मान रहे हैं मतलब आप बड़े नेता? भारतीय जनता पार्टी ने ये शो कर दिया। आप भी मान रहे हैं? हम तो खैर मान ही रहे हैं, इंडिया में तो सभी बड़े नेता हैं और एक से एक शानदार नेता है। यू टर्न। लेकिन नहीं, राहुल गांधी निश्चित तौर पर, देखिए पिछले 1 वर्ष के अंदर राहुल गांधी ने के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। राहुल गांधी की छवि बदली है, राहुल गांधी में मैच्योरिटी आई है, राहुल गांधी अच्छे कुशल वक्ता हुए हैं और राहुल गांधी का ज्ञान बहुत बढ़ा है। उन्होंने जो मेहनत की है, वो अलग अलग समुदायों के बीच कहीं खेत में जाके धान रोप रहे हैं, कहीं उसके जो मिस्त्री हैं उनके पास जाके समझ रहे हैं काम को, कहीं सब्जी मंडी में जाके महंगाई का आकलन कर रहे हैं। नेता क्यों छिटक रहे हैं? ये एक अच्छे नेता का गुण होता है। और मैं दुनिया की तो नहीं कहता, लेकिन भारत का इतिहास गवाह है। भारत की आप पूरे भारत का जो महाकाव्य हैं और जो पुराण हैं और इतिहास है उसे पढ़िए, वही हीरो बना है जो घर छोड़ के लोगों के बीच में निकला है। चाहे राम रहे हों, 14 साल वन में रहे, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। चाहे पांडव चौधरी घर छोड़ पांडव भी 12 वर्ष वन में घर छोड़ के जयंत चौधरी तो नहीं जा रहे। आप व्यंग ना करें, मेरी बात की गंभीरता को समझने का प्रयास करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने के शर्मा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन है तो बीजेपी के प्रवक्ता। आपने 5 बार कहा शर्मा जी व्यक्तिगत ना करें, शर्मा जी व्यक्तिगत ना करें। कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन चुकी है। ये मुद्दे के पे कभी बोलेंगे आप भी कहा मुद्दे पे बोल रहे हैं? मैंने 3 बार पूछ लिया, आप जवाब ही नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं जयंत चौधरी घर छोड़ के तो नहीं जा रहे, आप भी नहीं बोल रहे। जयंत चौधरी और सभी पार्टियां एकजुट हैं इंडिया की। जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं। जयंत चौधरी के दादाजी ने, जयंत चौधरी के पिताजी ने किसान मजदूर की, पिछड़े वर्गों की राजनीति की है। वो उस राजनीति में जरा ऊपर वो 5 सांसदों के नाम दिखाइए जिन्होंने राज्यसभा में कल वोट नहीं किया। जरा ऊपर वो नाम दिखाइए और बताइए भाटी साहब ये 5 लोग क्यों नहीं आए। तो क्यों नहीं आए कपिल सिब्बल जिनको आपने सांसद बनाया था, एचडी देवेगौड़ा, चलिए मान लिया जेडीएस अभी कहीं नहीं है, जयंत चौधरी नहीं है। व्यक्तिगत दिक्कत भी हो सकती है, कोई मजबूरी हो सकती है, कोई निजी काम हो सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है। ये तो उनकी जयंत चौधरी का तो जवाब आ गया है, उनके परिवार में कोई दिक्कत हो गई थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए। वो बोले कि कोई जरूरी काम होगा तो आ जाएंगे। मतलब लेकिन जो आज पर वोट करने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? मनमोहन सिंह का जरा तस्वीर दिखाइए। मनमोहन सिंह की आज जो लोकसभा में मनमोहन सिंह बाकायदा व्हील चेयर पर कल पार्लियामेंट में आए थे। राजकुमार भाटी, आपने देखा होगा। ये सीरियसनेस है, ये गंभीरता है। ये देखिए जरा कितनी गंभीरता से कांग्रेस पार्टी ने इस वोटिंग को लिया जो कल राज्यसभा में हुई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पे भी बहुत घटिया टिप्पणियां हुई हैं। मनमोहन सिंह जी के व्हील चेयर पर बैठे होने पर भी भारतीय जनता पार्टी के खुद ट्विटर हैंडल से एक मतलब क्या कह सकते हैं उसे, शर्मनाक टिप्पणी हुई है। तो जयंत चौधरी, जबकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी बीमारी की हालत में संसद में आए थे, और जो एक इनके क्या नाम था उनका, मनोहर पर्रिकर जी, उनको तो नली लगी हुई थी नाक में, वो आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के संसद में आने क्यों नहीं आए? मैं वही तो पूछ रहा हूं, कपिल सिब्बल क्यों नहीं आए? सिब्बल साहब तो आपके सांसद हैं। वो उससे भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर पता लगता है, चरित्र पता लगता है। मैं यही, आपने सिब्बल साहब को सांसद बनाया था, क्यों नहीं आए बताइए? इतने इंपॉर्टेंट दिन नहीं आए, वोटिंग चल रही थी, अग्नि परीक्षा थी, सेमीफाइनल था। कपिल सिब्बल भी, जयंत चौधरी भी अलग नहीं है, किसी मजबूरीवश नहीं आ पाए, वो एक अलग भी। उसका जवाब मैं 2-3 बार के बारे में बताऊं, वो तो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। नहीं, खुद बात बीजेपी के साथ जाए ना जाए, लेकिन कारण क्या रहा है राज्यसभा की वोटिंग में ना आना देश में है कि नहीं, देश में ही है। मैं जो एक टिप्पणी मेरी बस हो जाए, मैं जो कह रहा था कि आज की जो लोकसभा की कार्रवाई हुई और आपने भी जो बाइट दिखाई है, जो क्लिप्स दिखाई हैं, उनसे सिद्ध होता है कि विपक्ष गंभीर है, विपक्ष मुद्दे पर बोल रहा है,
गौरव गोगोई ने जो शुरुआत की, एक एक मुद्दा उठाया, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी कतई गंभीर नहीं है। जो निशिकांत दुबे को लेकर आना, निशिकांत दुबे को कोई गंभीरता से नहीं लेता, बहुत हल्के व्यक्ति हैं, हल्की टिप्पणियां करते हैं, चरित्रहनन करते हैं, और उनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब रहा है। आज भी उन्होंने उसी तरह की टिप्पणियां की, व्यक्तिगत राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर, नेताजी का नाम भी लिया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, बहुत गलत टिप्पणी किया, व्यक्तिगत टिप्पणियां, घटिया टिप्पणियां की, वे स्तरहीन टिप्पणियां हैं। के शर्मा जवाब दे रहे हैं, उसके बाद वाजपेयी जी। के शर्मा बोलिए, जवाब दीजिए। इनके पास नहीं है। निशिकांत दुबे एक सांसद है। हाँ, सांसद तो सारे ही महात्मा थोड़ी होते हैं, सांसद में तो नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। आप एक तो जवाब नहीं दे पा रहे, गोल गोल घूम रहे, ऊपर से जो है आप इधर से उधर बातें कर रहे हैं। जवाब आपको देना शर्मा जी, सवाल हम सवाल पूछेंगे, जवाब आपको देना, सत्ता में आप बैठे हैं। आप आरएस, हम सुन लीजिए भाटी साहब, हम पूरा जवाब दे रहे हैं। और अभी निशिकांत दुबे के अलावा किरण रिजिजू जी का भी भाषण सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको अपनी आईना दिख रहा है, उसमें आपका चेहरा दिखेगा। इसलिए क्योंकि आपके अंदर फूट है, इसको आप स्वीकार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं। और राहुल गांधी जी को जो सलाह दे रहे हैं ना कि जमीन में घूमे लोगों के बीच, ये सलाह कभी अखिलेश यादव को दे दीजिए, जो आपके नेता हैं।